सौतेली हो ममता। मुझे लगता था तुम खुद को बदल दोगे, मेरी मोहब्बत तुम्हें एक अच्छा इंसान बना देगी, लेकिन मैं गलत थी। बहुत अफसोस हो रहा है मुझे आज। इतना ही बुरा हो तो क्यों मोहब्बत करती हो मुझसे तुम? हाँ, जाओ और जाके कर लो अपने उस कजन से शादी। हाँ कर लूंगी। अली, दानियाल क्या कह रहा है? तुमसे पूछ रही हूँ, ये सच कह रहा है? हाँ, सच कह रहा है। मोहब्बत करता हूं मैं मानू से। अभी और इसी वक्त इस घर से चले जाओ। मोहब्बत करता हूँ तुमसे मानो। मैं किसी के बाप से नहीं डरता हूँ। आऊंगा मैं। आऊंगा। अली ने ऐसा सोचा भी कैसे? कभी आसमान और जमीन एक हो सके? मैंने उसकी ऐसी परवरिश तो नहीं की। अम्मी, किसी से मोहब्बत करना गुनाह है क्या? अपनी औकात से बढ़कर ख्वाहिश करना गुनाह नहीं है, लेकिन गलत जरूर है। मानूर और अली का सब कुछ कब शुरू हुआ है? तुम्हें पता था मिनाय? मैं तुमसे पूछ रही हूं, तुम्हें पता था पहले से? जी अम्मी। बेटा तो तुम मुझे पहले बता देती, मैं अली के बढ़ते कदम रोक लेती, ये नौबत तो ना आती। मुझे कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी है अली की वजह से। क्या करूं? कुछ भी है अम्मी, लेकिन आपको अली भाई पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। तुम गलत कह रही हो मनाहिल। अगर सोफी अम्मी ने यही हाथ तुम्हारे भैया पर पहले उठाया होता ना, तो आज ये सबके सामने शर्मिंदा नहीं होना पड़ता। वैसे मुझे तो हमेशा से ही लगता था कि अली की नजरें कुछ ठीक नहीं है। माइंड योर लैंग्वेज जवेरिया। अली भाई ने कभी तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है? बदतमीजी की है, तुमसे मिसबिहेव किया है? बोलो ना, जवाब दो, क्योंकि मेरा भाई ऐसा है ही नहीं। कभी अपने दिल में किसी के लिए इतना मैल मत रखो कि तुम्हारा खुद का दिल स्याह हो जाए। ये मैं नहीं कह रही, सभी कह रहे थे। कौन सब? ताई अम्मी। ताई अम्मी तो शुरू से अली भाई से नफरत करती है। अली भाई कुछ भी कर ले उनको गलत लगेंगे, लेकिन तुम्हें किसी पर इल्जाम लगाने से पहले जरा सा भी खौफ खुदा महसूस नहीं हुआ? वो मैं तो ये कहने आई थी कि बड़ी मामा ने आपको बुलाया है। भाभी, तुम्हें पता है ना सोफिया, मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया? जी वो मैं जानती हूँ आप अली के मुतालिक बात करना चाहती हैं। हाँ,
मखमल में टाट का पेवन सिर्फ नजर ही नहीं आता, बदनुमा भी लगता है। देखो सोफिया, मैं साफ साफ बात करना चाहती हूँ। मेरे घर की ये पहली शादी है और मैं नहीं चाहती शादी में कोई तमाशा लगे। अली तुम्हारा बेटा है, उसे किस तरह कैसे समझाना है ये तुम बेहतर जानती हो। आप फिक्र ना करें, अली अब इस घर में नहीं आएगा। कैसे फिक्र ना करूं? तुम्हारे बेटे का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो तो पहले से ही बदनाम है। लेकिन अगर मेरी बेटी के ऊपर उंगली उठी तो हम कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। और शरीफ लोगों के लिए उनकी इज्जत ही बहुत होती है। महानूर तुम्हारा कितना ख्याल रखती है, मुझसे ज्यादा तुम्हें अहमियत देती है, तो अब ये तुम्हारा फर्ज है। जी मैं जानती हूँ मैंने क्या करना है। आप फिक्र ना करें, महानूर की शादी धूमधाम से ही होगी जैसा आप चाहती हैं। धूमधाम से तो खाक होगी। अभी तो मुझे ये फिक्र है कि मेरी बेटी बस खैर खैरियत से रुखसत हो जाए इस घर से, वरना तुम्हारे बेटे ने तो हमें इस काबिल नहीं छोड़ा था। और ये आंसू बहाने से क्या होगा सोफिया? अगर तुम मजीद तकलीफ और रुसवाई से बचना चाहती हो तो जाके अली को समझाओ। बहुत अच्छा खेल रहा है भाई, जीतेगा लड़का, आज बता रहा हूँ। भाई चीटिंग करता है रोज। मैं देख अभी तो शुरू हुआ है गेम। रुको रुको, अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। अली, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। वो तो पता ही है मुझे, आपने मुझे कॉल की है तो कोई ज़रूरी बात ही करनी है। कहिए। महानूर की शादी हो रही है। जानता हूँ। अली बेटे, बात समझने की कोशिश करो। महानूर मेरे लिए बिल्कुल मिनाहल जैसी है। तुम उससे भूल जाओ, तुम्हारी अब नहीं हो सकती। माँ बाप के लिए बेटियों की इज्जत से बढ़कर और कुछ नहीं होता। इस घर के मुझ पर और तुम्हारी बहन पर बहुत एहसान आते हैं। हमने नमक खाया है इस घर का। इस घर ने हमें तब सहारा दिया जब तुम्हारे बाप ने हमें घर से बाहर निकाल दिया था। उस वक्त अगर माँ साहब हमें इज्जत ना देते तो हम कहाँ जाते? मुझे मेरा माजी बहुत अच्छे से याद है। आपको उसे बार बार मुझे याद कराने की ज़रूरत नहीं है। उन लोगों के किए हुए एहसानात और दिए हुए दर्द मैं चाह कर भी नहीं भुला सकता। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम्हारी वजह से महानूर की खुशियों का रंग फीका ना पड़े। उसकी शादी में कोई तमाशा खड़ा ना हो, वो इज्जत से रुखसत हो जाए तो शायद सबसे ज्यादा सुकून मुझे मिलेगा। बेटे, मेरी बात सुन रहे हो ना तुम? हैरत हो रही है मुझे आपने आज मुझे फ़ोन किया भी, तो वो भी उन लोगों के लिए जो मेरे दुश्मन हैं। खैर, मैंने सुन लिया आपकी बात। और आइंदा अगर आप मुझे मेरे लिए फ़ोन करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। अली, आ जाओ। जवेरिया, मैंने तुम्हारा ड्रेस प्रेस कर दिया, बताओ कहाँ रखूं? वैसे तुम्हें अफसोस तो बहुत हो रहा होगा ना? किस बात का अफसोस जवेरिया? यही कि
तुम्हारे भाई ने हाथ तो बहुत बड़ा मारा था, बेचारा खाली हाथ रह गया, कुछ भी हाथ नहीं लगा उसके। ताई अम्मी कह रही है कि फंक्शन शुरू होने वाला है, तुम जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। तुम्हारी बात का जवाब देने का ये मुनासिब वक्त नहीं है। बेचारा अली, कितनी तकलीफ हो रही होगी ना उसे। सच कहूं तो मुझे भी थोड़ा सा तरस आ रहा है उस पर। सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। तुम कहना क्या चाहती हो जवेरिया? तुम साफ साफ क्यों नहीं कह देती? जब साफ साफ कहती हूँ तो तुम्हें और तुम्हारी अम्मी को समझ कब आती है? वैसे बहुत चालाक हो तुम दोनों। वैसे तो तुम बड़ी मोहब्बत के दावे करती हो अपने भाई से, लेकिन शायद तुम उससे भी मोहब्बत नहीं करती। अगर जरा से भी अली की फिक्र होती ना तुम्हें, तो इस तरह मानूर की माइयों में शिरकत ना करती तुम, अली के गम में शरीक होती। अपनी हार का गुस्सा मेरे पत्तों पे क्यों निकाल रहा है? दिमाग से काम ले और मेरी बात सुन। हारने के बाद पत्ते फाड़े नहीं जाते, बल्कि ये सोचा जाता है कि अगली बाजी जीतनी कैसे है। वहां पे सारे लोग खुशियां मना रहे होंगे और तू यहाँ पे ऐसे बैठा हुआ है जैसे किसी के सोग में आया है, जैसे बेवा औरतें नहीं बैठी हुई होती सोग में, बिल्कुल उसी तरह। तू शायद भूल गया है कि तू बादशाह का बेटा है, बादशाह का बेटा है। माशाल्लाह मानूर कितनी प्यारी लग रही है और दोनों की जोड़ी बहुत खूबसूरत लग रही है। सही कह रही हैं भाभी, बस अल्लाह इनको नजरे बद से बचाए।
है बेटा आपका? बहुत प्यारी हो। चॉकलेट खाओगे? ये लो। मेरा एक काम करोगे छोटा सा? ये पर्ची जा गई, वो जो दुल्हन बनी बैठी है उन्हें दे दो। हाँ थैंक यू, जाओ। मानूर, मैं तुम्हारे कमरे में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि तुम जरूर आओगी। ये भी भरी हुई है स्कूल। फरहीन जी बात सुन। जी। बहुत टाइम हो गया, किस बात का इंतजार है? रस्म शुरू करवाओ। हाँ आप सही कह रहे हैं, बस मैं भी भाभी से पूछती हूँ। ठीक है। मानू, तुम कहाँ जा रही हो? मामा वो मैं बहुत थक गई हूँ, रूम में जा रही हूँ रेस्ट के लिए। जब रस्म हो तब आप मुझे बुला दिएगा। हाँ मानूर, बस अब हम रस्म शुरू करने वाले हैं बेटा, बैठ जाओ। मामा मैं मानूर बैठ जाओ, शाबाश, बस रस्म शुरू कर रहे हैं। चाहे सौतेली हो मानता। तुम नहीं मेरी जिंदगी में तो उसका कोई मकसद नहीं होगा। तुम मुकम्मल करती हो मुझे। चलो मेरे साथ मानो, चलो उठो, हम चलते हैं। कहाँ? हम शादी कर लेते हैं मानो। चाहे सौतेली हो मानता।